गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं इरशाद चौधरी आज आपको एसएसटी का चैप्टर नंबर 24 कराऊंगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 24 है पंचायती राज। क्या बच्चों, पंचायती राज क्या होता है, हम इसके बारे में आज विस्तृत अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं। Our country is very vast. We have government at the union and state levels, but the areas under their jurisdiction are very large. It is very difficult for these governments to look into the local needs at the district, block or village level. This is the reason that local self-government is created at local levels like district, block and villages. बच्चों, इस पैराग्राफ के अंदर बताया गया है कि जो हमारा देश है वो बहुत बड़ा देश है, विशाल देश है। यहाँ पर जो है दो प्रकार की जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो कार्य करती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? संघ, यूनियन। एक तो यूनियन जिसको संघ बोलते हैं और एक स्टेट लेवल, दो प्रकार की सरकारें हैं। और इसमें बताया गया है कि इन सरकारों के द्वारा पूरे देश में कार्य कर पाना जो है संभव नहीं है। उसके लिए उन्होंने कुछ जो है जो लोकल ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज, इस लेवल पर कुछ जो है सरकारें कार्य करती हैं। स्थानीय लेवल जिसको बोलते हैं उस पर कार्य करती हैं। ठीक है, जैसे जिला, क्षेत्र या गांव स्तर पर कुछ सरकारें काम करती हैं और उसको क्या कहा जाता है उसके बारे में भी पढ़ते हैं। The administration in a district can be divided into two broad categories: rural administration and urban administration. The rural administration is set in the Panchayati Raj system and the urban administration is set in the form of municipalities and municipal corporation. In this lesson, we shall pay attention to the Panchayati Raj system. इस पैराग्राफ के अंदर बताया गया है बच्चों कि जो जिला प्रशासन है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो दो जो है लार्ज भागों में बांटा जा सकता है। एक तो अर्बन और एक तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जो ये रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है जिसको हम ग्रामीण प्रशासन कहते हैं, पंचायती राज प्रणाली और नगरीय प्रशासन को नगर पालिका व नगर के रूप में स्थापित किया गया है। अब हम इस पार्ट में इस पंचायती राज प्रणाली का जो है विस्तृत अध्ययन करेंगे, इस पर प्रकाश डालेंगे। पंचायती राज। द पंचायती राज इज ए पार्ट ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल द लुक्स आफ्टर द रूरल एरिया ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट. The word panchayat has been derived from the word pancha, which means a judge or an elderly person. Thus, the panchayat means a committee of judges or elderly person. पंचायती राज। ठीक है बच्चों, पंचायती राज जिला स्तर व जो है स्थानीय स्तर, दो स्तरों पर कार्य करती है। ठीक है बच्चों, पंच जो शब्द है, पंचायत जो शब्द है, ये पंच शब्द से लिया गया है। ठीक है, और जिसका अर्थ होता है एक न्यायाधीश या एक प्रौढ़ व्यक्ति। प्रौढ़ व्यक्ति का मतलब है एक बूढ़ा जो है, एक अनुभवी व्यक्ति। इस प्रकार पंचायत से जो बात समझ में आती है वो है न्यायाधीशों व प्रौढ़ व्यक्तियों की जो है समिति। क्या बच्चों, दिस काउंसिल ऑफ एल्डर्स was called the panchayat. This council of elders used to look after the need of the village and also resolve conflicts between villagers. The panchayat system was inexpensive and speedy. This system continued in India from ancient time until medieval times. The British abolished this system, but this has been revived once again after independence in view of its utility.
जो बच्चों इसमें बताया गया है कि जो प्रौढ़ व्यक्तियों का जो समूह है उसको जो है क्या कहते हैं, उसको पंचायत कहते हैं। यह जो है गांव की जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी देखभाल करते हैं, और जो ग्रामवासियों के आपसी झगड़े होते हैं उनको उनका आपस में जो है निपटारा करते हैं। और ये कम खर्चीली भी है और तीव्र गति से यानी कि तेजी से कार्य भी करती है, यानी कि मामलों को जल्दी निपटा भी देती है। ठीक है। जो प्रणाली, यह प्रणाली जो है, यह सिस्टम जो है भारत में वर्षों से चला रहा, प्राचीन समय से चला आ रहा है। लेकिन जब हमारे यहाँ ब्रिटिश आए, अंग्रेज आए, उन्होंने इस प्रणाली पर जो है, इस सिस्टम पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है बच्चों। लेकिन इसकी उपयोगिता को देखते हुए जब हमारा देश आज़ाद हुआ इसको फिर से लागू किया गया। ठीक है बच्चों। The Panchayati Raj has been established under the Constitution 73rd Amendment Act 1992. Under this, it is necessary for all states to establish village panchayats in their territory. The village panchayat have been entrusted with power and authority to formulate and implement schemes for economic development and social justice at the village level. इसके अंदर बताया गया है कि जो संविधान एक्ट है 1992 का जो 73वां जो संशोधन है उसके अंतर्गत जो है इस प्रणाली की स्थापना की गई है, इस सिस्टम को लागू किया गया है। इसमें बताया गया है कि जिसमें प्रत्येक राज्य अपने क्षेत्र में पंचायत की स्थापना जो है वो अनिवार्य हो गई है। ग्राम पंचायतों को जो है सशक्त करने के लिए, उन्हें मजबूत करने व उनके अधिकार के साथ दायित्व दिए गए हैं कि वे ग्राम स्तर पर आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाओं को व्यवस्थित व उनको लागू करें। पंचायती राज जो है वो 3 स्तरीय प्रणाली है, यानी कि इसमें जो है 3 सिस्टम है। इसके अंदर पंचायती राज जो है 3 टियर सिस्टम है। ये 3 सिस्टम कौन कौन से हैं? जैसे हमें इसमें बताया गया है कि विलेज पंचायत, बी है ब्लॉक समिति एंड सी जो है जिला परिषद। चलिए अब जो है जिला परिषद के बारे में, ए विलेज पंचायत के बारे में थोड़ा सा विस्तृतली पढ़ लेंगे। द विलेज पंचायत फंक्शंस एट द विलेज लेवल। इट comprises of 3 institutions, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एंड न्याय पंचायत। जो विलेज पंचायत है, जो ग्रामीण पंचायत है, यह ग्राम स्तर पर कार्य करती है और इसमें बताया गया है कि इसमें 3 स्तर हैं, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत। ये इसके 3 स्तर बताए गए हैं। अब है ग्राम सभा। पहला है, जैसे इसमें ग्राम सभा के बारे में बताया गया है तो अब ग्राम सभा के बारे में हम पढ़ेंगे। एक ग्राम सभा इज द जनरल बॉडी ऑफ ए विलेज। इट कंप्राइजेज ऑफ ऑल एडल्ट विलेजर्स अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स हुज नेम्स आर रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स। एक ग्राम सभा मीन्स एट लीस्ट ट्वाइस ए ईयर। इट इलेक्ट्स इट्स representative for the gram panchayat. The number of members of a gram sabha varies from 100 to 1000 depending on the size of the village. ग्राम सभा के अंदर बच्चों बताया गया है कि ग्राम सभा जो है वो जो है सामान्य ग्राम का जो है एक सामान्य संगठन है। ठीक है। इसमें जो है गांव के जो वयस्क लोग हैं, जो सभी वयस्क लोग हैं और जिनकी 18 साल की उम्र है से अधिक है, जिनकी 18 साल से अधिक उम्र है या 18 साल हैं, उनका नाम जो है, जो इलेक्टोरल रोल, जो हमारी निर्वाचन जो सूची होती है उसमें रजिस्टर्ड होता है। ठीक है। ग्राम सभा वर्ष में जो है 2 बार बैठक करती है। यह ग्रामीण पंचायत के अपने जो इनके प्रतिनिधि जिसको कहते हैं, जो इसके मेंबर्स होते हैं, उनका चुनाव करती है। ग्राम सभा के जो सदस्यों की संख्या
गांव की आकृति जो है, गांव का जो क्षेत्र है किस प्रकार का, उस पर निर्भर करती है। इसमें जो है 100 से 1000 लोग हो सकते हैं। अब आता है हमारा पावर्स ऑफ ग्राम सभा। A Gram Sabha has the power of the Gram Sabha has the power to review the work done by the Gram Panchayat in the village. It can examine the accounts of income and expenditure. It is if it is not satisfied with the working of any member of the Gram Panchayat, it can pass a vote of non-confidence to remove that member. ग्राम सभा की शक्तियाँ। ग्राम सभा के पास ग्राम पंचायत द्वारा गांव के लिए कार्य का जो है पुनरीक्षण करने की जो है शक्ति होती है, कि गांव के जो कार्य है उनको जो है देखभाल करने की शक्ति होती है। यह आय व खर्च के खाते का जो है परीक्षण कर सकती है। ठीक है, यदि यह ग्राम पंचायत के किसी सदस्यों के कार्यों से असंतुष्ट है, उसके कार्यों से संतुष्ट नहीं है, तो उस सदस्यों को अविश्वास जो है मत द्वारा निष्कासित कर सकती है। ग्राम पंचायत कंप्राइज ऑफ ऑल मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा। द नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन ए ग्राम पंचायत कैन वेरी फ्रॉम 5 to 21 डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑन द विलेज। द मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 5 years. Its members should also include those from scheduled caste SCs, scheduled tribes STs and other backward classes OBCs. 1/3 of total seats are reserved for women. The members of a Gram Panchayat can be removed from their post in a vote of non-confidence is passed against them by the Gram Sabha of the village. ग्राम पंचायत। ठीक है बच्चों, तो हमने पढ़ा है ग्राम सभा के बारे में, अब पढ़ेंगे ग्राम पंचायत के बारे में। ये मैंने पढ़ा है, इसमें बताया गया है कि ग्राम पंचायत में ग्राम सभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्य जो है सम्मिलित होते हैं। इन सदस्यों की जो संख्या है वो गांव की आकृति जो है उस पर निर्भर करती है कि गांव कितना बड़ा है। यह संख्या 5 से 21 हो सकती है। ये सदस्य जो है 5 वर्ष की अवधि के लिए, 5 सालों के लिए चुने जाते हैं। इन सदस्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग भी सम्मिलित होने चाहिए। कुल सीटों का 1/3 भाग जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। यदि गांव की सभा, ग्राम सभा उसके विरुद्ध अविश्वास मत पारित कर दे तो ग्राम पंचायत के सदस्यों को उनके पद से निष्कासित किया जा सकता है। प्रधान, अब हमारी हेडिंग है प्रधान। द ग्राम पंचायत इज हेडेड बाय ए चेयरपर्सन कॉल्ड प्रधान और सरपंच। एन उप प्रधान वाइस चेयरपर्सन इज आल्सो इलेक्टेड टू असिस्ट हिम हु functions as the Pradhan in this absence. The Pradhan chairs the meeting of the Gram Panchayat and signs important documents and coordinates the activities of the Gram Panchayat. The post of the Pradhan, Up-Pradhan and other members are honorary, that is, no remuneration is paid to them. ग्राम प्रधान जो है वो ग्राम पंचायत का सरपंच होता है। ठीक है, जो ग्राम पंचायत है उसका प्रमुख जो है प्रधान या सरपंच होता है। इसके सहयोग के लिए है उप प्रधान होता है, उसकी नियुक्ति की जाती है। जो ग्राम के मेंबर्स बनते हैं उनमें से ही जो है किसी को एक को नियुक्त कर लिया जाता है। ठीक है, उसकी अनुपस्थिति में जो है जो प्रधान है वो सारा कार्यभार संभालता है। ठीक है, और जो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, ठीक है, उन पर हस्ताक्षर करता है और ग्राम के कार्यों में जो है समन्वय स्थापित करता है। जो ग्राम प्रधान और उप प्रधान और अन्य सदस्यों के सम्मान्य होते हैं, इन्हें किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। लेकिन पारिश्रमिक का मतलब है कोई सैलरी, कोई उनके लिए जो है पैसा उन्हें इस कार्य के लिए नहीं दिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं है,
अब कुछ राज्य सरकारें जो हैं प्रधानों को, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में 3500 रुपये प्रधानों को पर मंथ जो है दिए जाते हैं इस सैलरी या पारिश्रमिक के तौर पर। ठीक है बच्चों। फंक्शंस। एक ग्राम पंचायत फंक्शंस एट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज विलेज। इट्स फंक्शंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एसेंशियल एंड ऑप्शनल। इसमें बताया गया है कि जो ग्राम पंचायत का जो प्रशासन है उसकी जो सबसे छोटी इकाई है वो है क्या, जो गांव के लिए कार्य करती है। गांव जो है उसकी सबसे छोटी इकाई है। ग्राम पंचायत प्रशासन की जो है सबसे छोटी इकाई है जो गांव के लिए कार्य करती है। इसके कार्यों को जो है दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो होते हैं उसके एसेंशियल अनिवार्य कार्य और एक ऑप्शनल ऐच्छिक कार्य जो होते हैं या वैकल्पिक कार्य जो होते हैं। ठीक है बच्चों। अब इन दोनों जो इसके फंक्शंस है, जो दोनों इसके टाइप्स है एसेंशियल और ऑप्शनल, इनके बारे में जो है हम अगली वीडियो में विस्तृत जो है पढ़ेंगे, विस्तृत जानेंगे और इन्हें जो इसमें दिया गया है सारा टॉपिक्स वो अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।